नमस्ते बेटिया। माई सेल्फ डॉक्टर बलराज सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ द्रव्य गुण, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंसेज, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। आज हम बात करेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्जुन के ऊपर। आप सभी लोगों ने अर्जुन का नाम सुना है, ठीक है। और जो ये प्लांट है इसका नाम, जो बॉटनिकल नेम है वो है टर्मिनेलिया अर्जुना, ठीक है। और ये कॉम्ब्रेटेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये दोनों आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं, टर्मिनेलिया अर्जुना, कॉम्ब्रेटेसी फैमिली। बात करें क्लासिकल कैटेगराइजेशन की, तो जो महर्षि चरक हैं वो इसको उदर पुष्पन महाकषाय में रखते हैं। जो ज़्यादातर बच्चे हैं वो क्या समझते हैं कि ये जो मेडिसिन है ये हार्ट से रिलेटेड है, तो इसे हृदय महाकषाय में रखा होगा, पर यहाँ पे उनका सवाल गलत हो जाता है। उन्हें याद रखना है कि इसको उदर पुष्पन महाकषाय के अंतर्गत रखा गया है, ठीक है। और ये कसाय स्कंद के अंदर आता है। महर्षि सुश्रुत हैं वो इसको न्यायगोद्रादि और सालसरादि इन गणों के अंतर्गत रखता है। गण, ठीक है, कौन कौन से हैं? न्यायगोद्रादि और सालसरादि गण, ठीक है। आपको याद रखना है कि इन दोनों गणों के अंतर्गत इसको रखा है। मॉर्फोलॉजी के हिसाब से ये एक काफ़ी बड़ा वृक्ष होता है। जो बड़े वृक्ष होते हैं उनके अंदर 60-70-100 फीट तक की हाइट वाले उन वृक्षों के अंतर्गत रखा गया है इसको। और ये जो नदी, ज़्यादातर जो नदियाँ होती हैं, ठीक है, पानी के स्रोतस होते हैं, उनके किनारों पे मिलता है, ठीक है। इसीलिए इसे नदी सर्ज भी कह दिया जाता है। केमिकल कंपोजिशन के हिसाब से देखें तो इसमें फ्रेडेलिन और अर्जुनेटिन, ये दो अल्कलॉइड्स पाए जाते हैं इसके अंदर। ये दो अल्कलॉइड है, फ्रेडेलिन और अर्जुनेटिन, ये आपको ध्यान में रखना है। काफ़ी बड़ा वृक्ष है। इसके पत्ते कैसे होते हैं? अमरूद के पत्ते आपने देखे हैं वैसे ही होते हैं, ठीक है। कॉम्ब्रेटेसी फैमिली है, इसलिए दो नोड्स इसके पत्ते की जो पत्र ग्रंथ होता है वहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। और फिर ये देख लिया हमने। अब इसके बात करें रसगुण वीर्य विपाक की, तो गुण के अंतर्गत इसको देखें तो इसमें लघु और रुक्ष गुण होता है। आपको ध्यान रखना है, लघु और रुक्ष। रस इसका कषाय है, कषाय स्कंद के अंदर इसको रखा है ना, कषाय स्कंद के अंदर क्यों रखा है? क्योंकि इसका रस क्या है? कषाय रस है, ठीक है। और विपाक इसका कटु विपाक है। वीर्य इसका शीत है, शीत वीर्य है। और प्रभाव इसका क्या है? हृदय, ठीक है। चरक ने इसको कहाँ रखा है? उदर पुष्पन महाकषाय में, पर इसका प्रभाव क्या है? हृदय। तो अपनी ज़्यादातर जो रेमेडीज हैं हार्ट से रिलेटेड, उनमें ये एक कंटेंट के रूप में होता है, या इसको भी दिया जाता है उसी रूप में। अब बात करते हैं भाव प्रकाश की। भाव प्रकाश क्या कहते हैं अर्जुन के बारे में? सबसे पहले वो कहते हैं ककुभो अर्जुन नामाख्यो, ठीक है। इसका पर्यायवाची या सिनोनिम्स बताते हुए क्या कहते हैं भाव प्रकाश कि इसका नाम क्या है? एक तो ककुभ, अर्जुन, नामाख्यो, नदी सर्ज कीर्तित है, ठीक है। फिर इंद्रदु, वीर वृक्षश्च, वीर वीरश्च धवल स्मृत है, ठीक है। ये इसके पर्याय किसने बताए? भाव प्रकाश ने। मतलब क्या है? ककुब का क्या मतलब होता है? काफी ऊंचा, बड़ा, ठीक है। ऐसा ककुब का अर्थ निकलता है, क्योंकि ये पेड़ क्या होते हैं? बहुत बड़े होते हैं, इसकी शाखाएं बहुत विशाल होती हैं, ठीक है। और नदी सर्ज कीर्तित है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने बात की कि ये कहाँ लगता है? स्पेशली जो नदियाँ हैं, ठीक है, तो नदी के जो किनारे होते हैं वहाँ पे ये लगता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? नदी सर्ज, ठीक है। नदी सर्ज इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कहाँ मिलता है हमें? नदियों के किनारों के ऊपर, ठीक है। इंद्रदु और वीर वृक्ष, इनका अर्थ भी लगभग सेम ही निकलता है कि ये काफ़ी बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, इनकी शाखाएं बहुत फैली हुई होती हैं, इसलिए इनको इन पर्यायों के नाम से भी जाना जाता है, इंद्रदु, वीर वृक्ष। विशेष धवल, धवल क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसकी जो बार्क होती है, जो इसकी त्वचा होती है, बार्क होती है, छाल होती है, वो कैसी होती है? थोड़ी थोड़ी श्वेत होती है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? ध्वल, धवल, धवल नाम से, ठीक है। आगे बोलते हैं वो ककुब है, शीतलो हृदय, यानी कि इसका जो वीर्य है वो कैसा है? शीतल, यानी शीत वीर्य का प्लांट है ये। और इसका जो प्रभाव है वो क्या है? हृदय, ठीक है। हृदय प्रभाव है, हृदय के लिए हितकारी द्रव्य है, हृदय प्रभाव है। आगे कहते हैं छत, क्षय, विष, अस्त्रजित, ठीक है। कौन कौन से रोगों को जीतने वाला है?
छत रोग को, किसी तरह की अंदर इंजरी हो जाए, ब्लीडिंग हो जाए, तो छत रोग को ही जीतेगा। क्षय रोग, ठीक है, जो डिजनरेशन है, ठीक है, बॉडी का क्षय होना शुरू हो जाता है, उसको जीतने वाला है। विष रोग को जीतने वाला है, किसी भी तरह की विषाक्तता है शरीर के अंदर, उसे जीतने वाला है। और अस्त्र, अस्त्र मतलब ब्लीडिंग टेंडेंसीज है, ठीक है, किसी भी तरह की बॉडी के अंदर ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उनको ये दूर करने वाला है, जीतने वाला है। मेदो मेह व्रणाहंति, मेदो मतलब जो मेद की अधिकता है बॉडी के अंदर, ठीक है, उसको दूर करेगा। सातवीं करण में अपन देखेंगे। मेह मतलब प्रमेह के लिए अच्छा है ये। और व्रणाहंति मतलब व्रण, जो अल्सर वुंड्स होते हैं जो भर नहीं पाते हैं, उनको भी ये दूर करता है। तुअर, तुअर किसका पर्याय है? कषाय रस का, ठीक है, तो तुअर है ये। कफ पित्त रक्त, और कौन से उसकी दो शामुकता क्या है? कफ पित्त रोगों को ये जीतने वाला है। अब हम थोड़ा सिस्टमेटिकली देखें तो सबसे पहले ये देखते हैं कि जो इसकी दो शामुकता है वो क्या है? कफ पित्त रक्त। कफ पित्त रोगों को ये जीतने वाला है, कफ पित्त रोगों को दूर करने वाला है। एक्सटर्नली देखें हम तो इसका लेप लगाते हैं, ठीक है, इसकी छाल का लेप लगा सकते हैं, क्योंकि ये संधान करने वाला होता है। अगर कहीं बोन फ्रैक्चर्स होते हैं तो उसके ऊपर इसका लेप किया जाता है। क्योंकि ये कषाय रस है तो इसके अंदर संधान का गुण भी होता है। कहीं कट लग जाए, वुंड हो जाए, अल्सर हो जाए, व्रण हो जाए, तो ये इसका क्या कर सकते हैं हम? इसका पाउडर बना के ऊपर अवचूर्णन कर सकते हैं, लेप लगा सकते हैं। तो ये क्या कर देगा? ब्लीडिंग रोकेगा और व्रणों को जल्दी से हील अप करने की कोशिश करेगा, ठीक है। इंटरनली हम देखें तो भी ये संधान कर्म इसका सामने निकल के आता है। इंटरनली कोई ब्लीडिंग है, ठीक है, तो उसको रोक देता है, या ब्लीडिंग हो रही हो अपने अंदर वो उसको रोक सकता है, या रक्तास अतिसार है कहीं, या रक्ताश है, तो उसके अंदर भी हम इसको दे सकते हैं, तो ब्लीडिंग उससे भी कम हो जाती है, रुक सकती है, ठीक है। उसके बाद हम देखें पाचन तंत्र के ऊपर इसका प्रयोग, तो भी ये इसका संधान करने वाला है, ठीक है, रोकने वाला है, ठीक है, स्तंभन करने वाला है, ठीक है। तो पाचन तंत्र पे भी इसका यही प्रभाव पड़ेगा कि रक्तातिसार है, रक्ताश है, तो वहाँ से उस से कहीं से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको भी ये रोकेगा। श्वसन तंत्र पे हम देखें तो जैसे कहीं सहज कास है, क्योंकि ये क्या क्या है? छत क्षय विष अस्त्रजित, ठीक है, तो क्षयज कास है या फिर छतज कास है। तो छतज कास के अंदर क्या होगा? जो हेमोप्टाइसिस वाली जो कंडीशन होगी उसको रोकेगा, ब्लीडिंग आने से रोकेगा। क्षयज कास है तो उसको भी ये दूर करेगा और बॉडी को बल देगा, ठीक है। किसी तरह के विषज प्रभाव है उनको दूर करेगा, अस्त्र को जीतने वाला है। अगर रक्त व संस्थान पे देखें तो ये क्या करता है? जो रक्त की मांसपेशियां हैं उनको बल देता है, ठीक है, और जो रक्त हृदय की क्रिया है उसको सुधारता है, उसको सबल देता है। जो टेकिकार्डिया वाली कंडीशन होती है इसको कम करता है, और जहाँ लो बीपी होता है, ठीक है, हाइपोटेंशन होता है, उसको थोड़ा सा मेंटेन करने की कोशिश करता है, नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। तो ऐसे पेशेंट जिनका बीपी कम रहता है, ठीक है, उनके लिए अच्छा कारगर होता है, उनको बल देने वाला होता है, बीपी को मेंटेन करने वाला होता है, उसको दिया जा सकता है। कहीं रक्त पित्त वाली कंडीशन है उसको दूर कर सकता है, ठीक है, और रक्त संधान का कर्म ये करता है, तो ब्लीडिंग टेंडेंसीज को दूर करता है, हृदय को बल देने वाला है। और प्रजनन संस्थान पे देखें तो इसके अंदर क्या है? स्तंभन का गुण है, ठीक है। तो ये जहाँ भी कुएं वाली कंडीशन होती है तो चंदन के क्वाथ या मिश्री के साथ इसको अर्जुन को दिया जाता है, उससे ये जो मूत्र के अंदर स्पर्म का निकल जाता है, सीमन निकल जाता है, उसको भी ये रोकता है, ठीक है। और जहाँ रक्त प्रदर या श्वेत प्रदर्शन वाली कंडीशंस हैं उनको भी ये दूर करता है। सातवें ग्रहण में देखें तो इसके लिए कहा गया है मेदो में व्रणानहंति, ठीक है। तो जितने भी मेदज रोगों के अंदर ये दिया जा सकता है, मेद को कंट्रोल करने वाला है। विषज हैं, विष हैं, उनके अंदर ये दिया जा सकता है। रक्तज विकार है उनके अंदर दिया जा सकता है। संधान कर्म करने के कारण इसे दिया जा सकता है। अंदर जो भी टूटफूर है, अपना जो कैटाकोलिसिस प्रोसेस अगर ज़्यादा हो गया है, डीजनरेशन प्रोसेस है, उसको रोकता है, ठीक है। तो एक अच्छे रसायन के रूप में भी ये काम करता है। और ज्वर के अंदर देखें तो ये ज्वर को भी नॉर्मलाइज करने की कोशिश करता है। अब ये देखें कि इसका पार्ट है जो स्पेशली जो बार्क है, इसकी छाल है, वही हमेशा प्रयोग में ली जाती है। उसे छाल के रूप में, चूर्ण के रूप में, क्षीरपाक बना के भी दिया जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो इसके गुण हैं, ठीक है, लघु और रुक्षता, रुक्षता का जो गुण है वो दुग्ध के स्निग्धत्व गुण की वजह से कंट्रोल हो जाता है, ठीक है, और अच्छा इफेक्ट इसका दिखाई देता है। तो इसको हम चूर्ण रूप में या इसका क्षीरपाक बना के और अवलेय के रूप में, आशावरिष्ठ के रूप में, किसी भी रूप में इसको दे सकते हैं। डोज है, अगर आप इसे चूर्ण के रूप में दे रहे हैं तो 3 से 6 ग्राम दे दें। क्षीरपाक बना के दे रहे हैं तो 10 ग्राम छाल का आप क्षीरपाक बना के दे सकते हैं। जो यादव जी त्रिगम जी ने जो रेशो बताया है 1:15:15,
यानी कि 1 भाग छाल ले लें, 15 भाग दूध और 15 भाग पानी मिला के उसे बॉईल कर लें, पानी उड़ा दें, शेष बच जाए छान के मिश्री मिला के ले सकते हैं। इस तरह से इसका शीरपाक बनाया जा सकता है। तो और जो मार्केट में इसके बने बनाए हो गया अश्वगंधा ओले, अश्वगंधा रेस्ट, अश्वगंधा चूर्ण इत्यादि आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आप इनका भली भांति प्रयोग कर सकते हैं। तो आज का ये टॉपिक था अर्जुन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू।